Don't forget to like, comment, share, subscribe, and press the bell icon so that the next time the episode comes up, you get a notification. जब आ गया प्रोफेशनली उसके अंदर, जब रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ तब रियलाइज किया ओ ये मैंने क्या कर दिया. तब मैंने सोचा कि भैया मुझे करना चाहिए था क्या, मुझे मेल बेली डांसर बनना चाहिए था. एंड द जो सबसे फनी बात थी वो ये थी कि व्हाई डू आई हैव टू पुट दिस थिंग कि मेल बेली डांसर. हाँ, I was wondering कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि I male know, belly right? dancer. I He know, could right? just say I'm a Exactly. belly I was dancer. asking this question to myself that why male belly dancer? I'm just a dancer. You know, call me like Or you're a belly dancer. belly dancer for that matter. Oh, you are very much boy looking. हमें तो लगा पास हिलते डुलते आओगे. अबे लड़की है क्या? क्या इतना वो कर रहा है? क्योंकि लड़की है तभी वो कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता. Like there are a lot of boys who also complain they reject us. And friend zone us because we are nice. अरे भैया तुमको मेडल चाहिए क्या? आप देख रहे हो कि how fragile masculinity is. A lot of times going to therapy means you're pagal. It's more about male pleasure as per the patriarchal society we are living in. But that is not right. Hello everyone, this is Ankush Bahuguna. I'm back with yet another episode of The Gentleman, अपने podcast का नाम भूल गया. wow. The Gentleman Show by The Man Company, जहाँ पर हम वो हर एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं जो हमारी लाइफ से जुड़ा होता है, जिसके बारे में हम सोचते बहुत हैं लेकिन ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते. ठीक है, और बात करी जाए प्रोफेशंस की तो ये तो सब नहीं सुना होगा कि इंडियन माँ बाप चाहते कि उनका बच्चा या तो इंजीनियर बने, या तो डॉक्टर बने, या तो सीए बने, या तो लॉयर बने. वही कुछ घिसे पिटे 6-7 प्रोफेशंस हैं जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप करो, और ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बातें हैं करने को, लेकिन ये अभी तक भी काफ़ी रेलेवेंट हैं. एक्चुअली आज तक भी ये नोशंस हैं. एंड मी बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आई कैन टेल यू दैट इट हैज़ टेकन माई पेरेंट्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट आई रियली डू. और मतलब रिश्तेदार तो अभी तक भी नहीं समझते, और कभी कभी तो मैं खुद भी नहीं समझता. एनीवे, आई एम डाइग्रेसिंग. आज हम लोग अनकन्वेंशनल करियर पाथ्स के बारे में बात करने वाले हैं. एंड आई हैव विद मी अ वेरी स्पेशल पर्सन, ईशान हिलाल, हु इज़ अ प्रोफेशनल मेल बेली डांसर. एंड हाय ईशान, Hey Ankush, हाउ आर यू? I am great. Thank you so much, and I am super excited to be here for this amazing thing. Yes. Just to give you context that nobody asked for, I know Ishan through a mutual friend who has talked so much about him that I've never met him before, but like this was a good icebreaker that we already knew about each other पहले से. Right, absolutely. तो अब आई थिंक ये कॉन्वर्जेशन काफ़ी ऑनेस्ट होने वाली है. और यार एक्चुअली ना 4:45 बज रहे हैं और ये यूजुअली मेरा नैप टाइम होता है, तो मेरे ऐसा हो सकता है दैट आई स्टार्ट बीच बीच में yawning. Okay, but Ankush, yawning is contagious, so I'm sorry for that then. Yeah, तो फिर- पहले से ही थोड़ा सा. We guess the listeners are gonna sleep then, I think, contagious हो के. But चलो ठीक है, we'll keep it very casual. हाँ, मतलब क्योंकि ये टॉपिक ना ऐसा है ईशान की, अनकन्वेंशनल करियर चॉइसेस इतने सारे हैं आजकल Yeah. कि you know someone we all know is doing something that is slightly off the track. जैसे हम लोग कितने सारे लोग हैं स्कूल में, सब लोग डिस्कस करते हैं कि क्या करना है यार, Right. 12th के बाद क्या करना है. Right. ऐसा कभी मोमेंट था कि यू वर अ लिटिल क्लूलेस कि स्कूल टाइम पे कि यार मुझे ये इंजीनियर भी नहीं बनना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना? Well, to be very honest, Ankush, in my life, I have never been so confused about it because I was very clear in my head कि मुझे डांस ही करना है. I wanted to be a choreographer. A lot of people are not relating right now क्योंकि most people are confused. You were so clear. I was very clear, but the thing is this, I was very confused कि ये बोलना कैसे. Exactly, वो भी एक चीज़ है ना कि खुद Right. को तो पता है. Exactly. तो मैं इतना सॉर्टेड था अपने हेड में कि मैं तो डांसर बनूंगा, कोरियोग्राफर बनना है मुझे. किस एज में कॉन्फिडेंट? I am talking about when I was in 6th or 7th standard. Yeah. तो तब से यू न्यू कि लाइफ में क्या करना है. एब्सोल्युटली, बिकॉज वही एक चीज़ थी जो मैं कर पाता था. ओके, मेरी लाइफ में ना थोड़ा जो मेरा चाइल्डहुड है वो थोड़ा सा अलग रहा है. दोस्त नहीं थे स्कूल में, कोई मुझसे बात नहीं करता था. ऐसा क्यों? बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा ओपन रहा हूँ अपने आप को लेके, जो मुझे पसंद है, जो मुझे नापसंद है, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं हूँ. मैंने कभी लाइफ में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कोई फसाड नहीं पहना कि मैं लोगों को ऐसा दिखाऊँ तो मैं लोगों को बहुत हेट्रोसेक्सुअल मेल लगूँ, या फिर मैं लोगों को दिखाऊँ कि मुझे माधुरी दीक्षित गानों पे डांस करना पसंद नहीं है, और फॉर दैट मैटर Like being a boy
boy, this is not for me. राइट तो Okay, वो स्टीरियोटिपिकल जो इमेज होती है बॉय की वो मुझसे कभी मेंटेन नहीं हुई और मेरे लिए बहुत नॉर्मल था ये सब कुछ मतलब मैंने कभी सोचा नहीं कि अगर लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो मैं क्रिकेट खेलने नहीं जाऊंगा तो मुझे लोग जज करेंगे मुझे नहीं खेलना But ये like was it rebellion या your personality was just या ध्यान ही नहीं दिया? कभी सोचा ही नहीं इस बारे में इट वाज जस्ट नेचुरल मी इट वाज द रियल मी पर तो फिर तेरे स्कूल में लोग तेरे को बुली नहीं करते बहुत दैट्स व्हाई सेड मेरा एक भी फ्रेंड नहीं था स्कूल में लोग मुझ पे हंसते थे कह रहे यार ईशान के साथ यू मैड अगर कोई लड़का या लड़की बाय एनी चांस स्पेशली बॉयज मेरे साथ स्कूल में खड़े हो जाते थे या बात करते थे तो दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ हिम सेइंग कि अरे अब तेरे ऐसे लड़के दोस्त बनेंगे और सॉरी लड़के देन दे यूज्ड टू बी लाइक दैट अब तेरे ऐसे दोस्त होंगे सो आई टेल यू दिस अमेजिंग थिंग मैं स्कूल में जब यू नो रिसेस होता था ब्रेक होता था सो आई यूज्ड टू बाय 2 कप ऑफ कॉफीज I'm a coffee. I love coffee. So मैं कॉफ़ी 2 हाथों में लेके अकेले खड़ा होता था and I used to just imagine and visualize, you know, कि ये कॉफ़ी मेरी है और ये कॉफ़ी is like of somebody who's gonna have it with me. So you know that's and I ended up having both the coffees together, you know. So it's like actually. So you school would ऐसा था. imagine having friends. Absolutely. And I used to and you know स्कूल में सब खेल रहे होते थे टीचर्स बात कर रहे होते थे मैं अकेला कैंटीन में 2 ग्लास कॉफ़ी के पकड़ के stories cook करता था that they must be talking about this issue they must be you know making fun of that you know teacher or they must be doing that so that was the you know scene for me in childhood and school days so मुझे फिर एक rebellious तो नहीं बोलूँगा but ये था कि I don't give a damn you know it's like But was it like did it take time to reach there? क्योंकि I think this I don't give a damn attitude is what would have inspired you to stick by this decision. I was also, craving. huh? I was craving for the attention, for the love, for the friendship. But then I couldn't. I used to, in fact, like you know, like low esteem, you know, boy. Yeah, You know, yeah, I used to go to kids and used to tell them, you know, hey, you know what, this happened, you know, in this class, in this lecture. They were like not interested in me because they were like, you're effeminate. You know, you talk about, you know, you talk about only boys and things. You know, you don't talk about like, you know, that how good looking that girl is. You know, and you know, you dance like women. You know, you dance on Madhuri Dixit numbers. You don't dance on Hrithik Roshan numbers. You know. Dude, how can you not dance on Madhuri Dixit numbers? I know, Come on. right? I know, right? And also Hrithik Roshan numbers and all Bollywood numbers in general, यार. बट यू नो व्हाट अंकुश टू बी वेरी ऑनेस्ट उस टाइम पता क्या होता था मतलब कभी ये ना बहुत कैलकुलेटिव मूव नहीं था कि मुझे ऐसा करना है मुझे वैसा नहीं करना जैसे बाकी लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद था या वॉलीबॉल फॉर दैट मैटर मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं पसंद बस मेरे माइंड में कभी ये नहीं आया कि मैं इनसे अलग हूँ You didn't think that? No, never. In my head, I was as normal as anybody else. See, the thing is that when we talk about unconventional career choices, जो तू कर रहा है वो तो काफ़ी unconventional है. You're like a male belly dancers and we don't have many male belly dancers in the country, right? Right. So उसमें एक layer of फिर वो होमोफोबिया भी आ जाता है. It's not just an offbeat profession, it is also a profession that is looked down upon for men specifically. इसलिए so to decide that you are a person who loves dancing and is different from the other boys in school, to actually make it a career choice must have been like a was it a conscious did you doubt this decision कि मतलब इससे तो मैं और बुली हो जाऊंगा अगर मैं प्रोफेशनली ही ले लूंगा तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मैं बेली डांसिंग में प्रोफेशनली घुस रहा था लाइक आई वाज यू नो इट वाज फॉर मी इन माय हेड इट वाज लाइक ओ आई एम रियली गुड एट इट और बचपन में मैंने सीखा है कि आप जो अच्छा कर सकते हो आपको वो करना चाहिए उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी नहीं होंगी एक्सेप्टेंस होगी नहीं होगी लोग इसको कैसे देखेंगे वो सब उस टाइम पे था ही नहीं उस टाइम पे सिर्फ ये था कि भैया मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ और मुझे ये करना है एंड आई विल बी सक्सेसफुल बट देन जब आ गया प्रोफेशनली उसके अंदर जब रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ तब रियलाइज़ किया ओ ये मैंने क्या कर दिया तब मैंने सोचा कि भैया मुझे करना चाहिए था क्या मुझे मेल बेली डांसर बनना चाहिए था एंड जो सबसे फनी बात थी वो ये थी कि व्हाई डू आई हैव टू पुट दिस थिंग कि मेल बेली डांसर हाँ मैं आई वाज वंडरिंग कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि मेल बेली डांसर I know, right? Exactly. I was asking this question to myself that why male belly dancer? I'm just a dancer. You know, call me like or you're a belly dancer. Belly dancer for that matter. But then people used to be like, oh, you're a male belly dancer. I was like, okay. Go and check your eyes, yeah. Like, you know, you need to real therapy. They're emphasizing it because they don't think belly dancers can be male. So you are a male belly dancer. But yeah. then it's called an education in India because male belly dancing is something which existed from the very scratch. Okay. From the very scratch. And I'll tell you the another very funny thing that एक event के लिए मैं गया हुआ था and then उस event में मुझे वो बोलते हैं that event organizer, why don't you just change your sex? You'll get a lot of work.
I was like, okay, I That get is it. bizarre. I know, right? And then, and actually, I was really disappointed. And I was like, bro, I dance decent. I dance really decent. ये And, मॉडेस्ट हो रहा है, मैंने वीडियोस देखे हुए हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं. and then I'm like, यार मेरे स्किल पे मुझे जज नहीं कर रहे हैं, मेरे जेंडर मुझे जज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू नो. और ऐसा भी नहीं है कि बेली डांसिंग लड़कों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी है. बस बट एनी वे ना, अगर ये पहले से नहीं भी चल रहा होता, इवन इफ यू वर द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट इट, उसमें गलत क्या है? एग्जैक्टली. उसमें क्या गलत है? हु डिसाइड्स कि ये काम सिर्फ कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कर सकता है? यू नो यही टाइम था जब मैं रेबल हुआ, जहाँ पे आई कैन से दैट या ये टाइम था मैं रेबल बनना शुरू हुआ था ऑल दैट. बिकॉज मुझे ये होता है कि भैया आप क्यों मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे अपनी लाइफ कैसे जीनी है. आई एम अ गाय एंड आई कैन बी ब्यूटिफुल एंड यू नो एलिगेंट एंड ग्रेसफुल. And I do not like cricket. I just want to sit at home and do embroidery, and I want to do, you know, fashion, and I want to sew clothes. And at the same time, I can call myself a boy. Congratulations, you've triggered at least 1,000 people by saying that. Seriously, you know, like. Yeah. No, I get what you mean. But let's go back to where it all started from. जब you know तूने बोला कि तेरे को बचपन से पता था that you love dancing and so घर पे क्या, अब हमें पता है कि मैं imagine कर रहा हूँ, I'm imagining your life, okay? And I want the listeners to also you know join in on this whole imagination. कि स्कूल में you don't really have friends, but you're also not really giving in to that pressure. You by yourself, अपना आराम से. घर पे क्या situation है? यार घर पे ना स्टार्टिंग में जब बच्चा था छोटा सा तो सब कुछ ठीक था. यू नो बच्चा है छोटा सा, नाच रहा है, डांस कर रहा है, फैमिली गैदरिंग तो harmless है वो तो. हाँ, इट्स ऑल हार्मलेस. एंड देन जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, यू नो व्हेन आई हिट द प्यूबर्टी ऑफ कोर्स, देन दे वर लाइक ये तो अभी भी नाच रहा है, ये तो अभी भी सबके सामने नाच रहा है, ये तो खुश होकर नाच रहा है, ये तो शाहरुख खान और ज़्यादा नाच रहा है, और ज़्यादा नाच रहा है, और ये तो शाहरुख खान के गानों से अब माधुरी दीक्षित गानों पे नाच रहा है. You know, अब करिश्मा पे आ गया, अब ऐश्वर्या पे आ गया. You know, अब ओके अब ये अभी now he started learning Kathak also. Now he's dancing on Wahida Rahman and Meena Kumari Appa ke songs. You've learned Kathak also. Oh, I've learned Kathak, Lucknow Gharana, yes. Oh wow. Yeah, and it's all because of Madhuri ji and Master ji. Yeah, I'm a huge fan. They were inspirations. So they were like, you know, they were like, भैया पहले तो ये था मेजर थिंग, हम उस कम्युनिटी से आते हैं, उस माशरे से आते हैं जहाँ पे हम एंटरटेन होते हैं, करते नहीं हैं. Oh. I was like, मेरे So they पापा were- अभी भी मुगल हैं. Even that kind of expression I had, yeah. So you think that there has something to do with how they see entertainers as a rank lower than? Absolutely. I remember I've been to my hometown in UP and somebody called me, oh, he to bhand hai. And I was like, Bhand मतलब? exactly. That was the same reaction I had, Akush. And I'm like, ये क्या होता है? I've heard the word, but I've never really known. So what it basically, means. you know, like गांव देहात में जब कोई नाचने गाने वाले होते थे तो उनको भांड मिरासी बोलते थे उस कम्युनिटी को. So that's what they called me. They're in a very derogatory way basically. मैं फिर दिल्ली वापस आया, फिर मैंने अपने स्कूल टीचर से पूछा, you know, फिजिक्स सर से, मुझे सर इसका मतलब क्या होता है? Why are you asking? ऐसे ऐसे हुआ. Then like जो नाचते हैं गाते हैं उसे भांड बोलते हैं. I was like, okay. ठीक है. हाँ okay. हाँ, मैंने कहा ठीक है, I'm proud to be a bhand. Because I love dancing, I love singing. Right. तो इसमें बुरा क्यों मानूं मैं? It's just like अगर डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक बोलोगे वो बुरा मान जाएगा, वो नहीं मानेगा, राइट? तो अगर मुझे हिंदी में किसी ने भांड बोलना है या किसी ने नचनिया बोलना है, मैं बुरा नहीं मानूंगा. It's all about the intention of that person. ओ ये नचनिया है, ओ ये नचनिया है. And that Like intention was wrong. And that Exactly. intention That was intention to was wrong. shame you basically. Exactly. Understood. So this was your extended family only or immediate family also? Actually both. Okay. Yeah. Do you mind talking about that more? Because I just think that You know, but to be very honest, क्या होता है ना अंकुश, इस समाज में हम जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, हम बहुत बोलते हैं कि you know मेरी फैमिली ने ये किया, मेरे मॉम डैड ने ये किया. But now when I'm growing and seeing the world, you know, the moment I've stepped into the world, I realized it's not only our parents, it's the society. ये तो होता है, कई बार parents want to accept things about you, Exactly. but they won't क्योंकि they have to show face to other But I'm people. sure अंकुश आपके साथ भी होगा कि you know जब आप कुछ ऐसा कर रहे होगे जो so called नहीं बैठता होगा कि मर्द ये नहीं कर सकते, तो I'm Yeah. sure like how you reacted at that point of time when it happened with you. यार मेरे साथ honestly I didn't make it my profession. Right. I used to like painting more than I liked sports. तो Right. वो मेरे साथ होता था थोड़ा बहुत कि यार ये तो बैठ के क्लास में बैठ के पेंट करता रहता है, और क्लास में यूजुअली लड़कियां बैठी होती थी, होमवर्क कर रही होती थी, तो आई वुड बी ग्रुप्ड इन दैट व्हाटएवर. एंड देन प्रोफेशन वाइज आई ओनली फेस दैट व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग मेकअप कंटेंट, Right. क्योंकि उससे पहले मैं कॉमेडी Right. कंटेंट बनाता था. तो उस टाइम आई वाज लाइक, आई मीन आई गॉट अ लॉट ऑफ लव फॉर डूइंग कॉमेडी, एंड देन आई डिडंट एक्सपेक्ट कि उस ऑडियंस में से भी कुछ लोग उठ के बोलेंगे कि तू कॉमेडी तक ठीक था, पर तुम ये Why are you doing this ये makeup thing? क्या Yeah. एक कमेंट आता है ना हर वीडियो के नीचे, ये किस लाइन में आ गए आप?
it's a very common way to troll people. ये किस line में आ गए आप? So I've obviously seen this happen to people around me, but professionally it only happened to me when I started doing makeup content. But what about your family? How they were reacting to it? यार honestly family का तो ये होता with makeup ना. Right. I feel that things would be very different if I weren't in the place where I am right now. Like अगर मैं I started doing it after I got a little known. So it only benefited me. Right. अगर मैं Right. scratch से start करता तो उनका असली reaction तब पता चलता. Right. अभी तो they understand that people are appreciating me, so they are appreciating me. Right. Middle class parents का थोड़ी तो वो hypocrisy होती है ना कि मतलब they have these moral grounds जिस पे वो तुम्हें judge करते हैं, but वो change भी हो जाते हैं owing to your success. I've studied architecture. Right. 5 साल उनके पैसे बर्बाद करे वहाँ पे, and I know how my parents have made their, how they have paid my fees because architecture is a very expensive college and we couldn't afford it, but उन्होंने फिर भी कुछ करके किया और 5 साल बाद I tell them कि मुझे नहीं करना. तो obviously they were not angry, they were just worried कि why did you waste so much money, and now that you have wasted so much money, get into a job that will pay you well. The same has happened to me. So जब like आप 11 से जब 10 से 11th में जाते हो तो क्वेश्चन था क्या बनना है, तो I said choreographer. They said clearly no to it कि नहीं कर सकते, ये है वो है, पागल हो गए हो. Okay. Then I was just sitting in my room thinking अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर डांस लाइफ में नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ. Then I was like, oh, I love dressing up dolls, I love doing styling to my mommy when she goes for shadis and ceremonies. I was like, okay, this is called fashion, I think I love fashion, so I'll be a fashion designer. Same reaction, अब लो इनको दर्जी बनना है. So I was like, अच्छा मतलब मैं जो करूँगा उसका कुछ ना कुछ रहेगा. Then I put my foot down that भैया या तो मुझे कोरियोग्राफर बनना है या फैशन बनना है. But तुझे पता था कि तुझे वो सब तो नहीं करना, engineering, doctor, वो नहीं करना भैया बिल्कुल. I mean I couldn't imagine myself like खून से डर लगता है, डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर डेफिनेटली नॉट, लॉयर नो. I mean I was always into creative kind of a thing. So like अगर कुछ प्रोडक्टिव क्रिएटिव और हर दिन कुछ नया करूँगा तो ही मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ इस दुनिया में, अदरवाइज आई कैन नॉट. It is so weird that it took me so many years, even after my college got over, I started working as a writer. It took me so many years to say it out loud कि मुझे एक्टिंग करनी है. मुझे बचपन से पता है कि मुझे एक्टिंग करनी है. It just took me forever to say it to myself also. And you know what I was doing? I was finding other ways to reach there. ऐसे थोड़ा like let's not ruffle too many feathers, let's not hurt too many feelings. तो पहले सोचा कि क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग तो नहीं. मैंने आर्किटेक्चर पता है क्यों किया, क्योंकि जो एक्सेप्टेबल प्रोफेशंस थे उनमें से सबसे क्रिएटिव आर्किटेक्चर था. इसमें थोड़ी स्केचिंग तो थी कम से कम. मुझे आर्किटेक्चर भी नहीं करना था, बस मुझे इंजीनियरिंग से दूर भागना था, मुझे मैथ्स नहीं करनी थी. सो आई वाज लाइक आर्किटेक्चर ही ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस ही उतने लिमिटेड थे. वहाँ घुसा एंड आई वाज लाइक चलो अब एक स्टेप ले लिया, एक और स्टेप लेते हैं, राइटिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो अंदर से वो निकलता रहता है ना, somehow or the other it keeps coming out. So I started writing. Then I was like, यार चलो मम्मी पापा are allowing me to write a little, let's take a job. जॉब ले ली, घर पे बताया नहीं कि जॉब ले ली, लाइक घर पे बताया नहीं कि I've changed my profession. I told them कि अभी कुछ तो मैंने बोला था कि आर्किटेक्चर में जॉब्स नहीं है अभी तो मुझे पैसे कमाने कुछ तो करना पड़ेगा ना. I took up a job as an intern or something, as a writing intern. And then वो करते फिर एक वीडियो में घुस गया, कहीं से 2 वीडियो में घुस गया. एंड देन आई वाज लाइक चलो ठीक है. फिर उनको बोला कि अब तो मेरे को राइटिंग ही करनी है, और वो करने के कुछ टाइम बाद मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है. लाइक इट टुक मी सो मेनी इयर्स टू रीच देयर, टू इवन से टू माई सेल्फ कि मुझे एक्चुअली ये करना है, क्योंकि आई वाज सो वरीड कि मतलब, एंड आई एम नॉट अ रिबेल, मैं तेरी तरह नहीं हूँ. अगर मुझे कोई चीज़ करने को मना करो तो मैं रुक भी जाऊँगा. ओके. सो आई एम दैट. सो आई हैड टू ट्रेड वेरी केयरफुली, एंड आई वाज ऑल्सो वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. आई डिडंट have any experience in acting, whatever. So yeah, sorry मैं बहुत digress हो गया अपनी स्टोरी को लेके. But यार ये ऑफ बीट प्रोफेशंस फॉलो करना ना, एक तो तुम्हें खुद अपने पे इतना डाउट होता है कि you can do it or not, plus sometimes there is not enough support. Right. But to be very honest, Ankush, as I said before, इतना ना माइंड में था नहीं कि करना. मुझे तो ये था कि बस मुझे तो ये करना है, और जब ये हो गया, मुझे प्रोफेशन में आने के बाद पता चला कि मैंने क्या किया. तो मेरे थोड़ा उल्टा था. पहले जितना मुझे थॉट प्रोसेस करना था एंड ऑल दैट, वो सब मैंने आने के बाद किया. एंड देन आई रियलाइज ओके इट्स अ टफ पाथ. अब तो घुस गए, अब तो करना है. आई एम सो ग्लैड दैट आई एम एक्चुअली जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर माई सेल्फ. There were times that they were nothing for me as a belly dancer, but right now mashallah, I'm really content. He's just come from a shoot and he's not slept, which is why he started yawning and then I started yawning. Basically, I mean, by God's grace, he's doing great in his career right now. So, but हमें ये explain कर कि
एज अ प्रोफेशन इसमें पैसा कहाँ से आता है? Oh, so basically, since it's now there's a lot of opportunities क्योंकि emerging ऐसे now. jobs तो नहीं है ये. Of You course are not. your it's, own. It's yeah, like very you- uncertain. Yeah. You're a freelance artist, if right. I'm not wrong, right? Absolutely. So you take projects, like project by project पे. So nowadays, of course, there are choreography sessions happens, there are teachings constantly happenings, and there are events, as I said, private event, corporate events, and other than that, now there are shows also coming. As I said, I recently shot this advertisement. Now Now he's acted also. Ishan oh, has yeah. And I just s- acted in an ad. Horrible. It was horrible. But then, yeah, amazingly now, Ankush, there are web series is also coming. There are people who are approaching me for movies. अब ये तो roles. flex कर रहा है तू. I was shocked when they said. Then I said, listen, I'm not an actor. But they're like, you know what? We want to give it a shot. Yeah. And then I was so excited that, at the end, maybe, things works. If you just have little courage in you, opportunities बनने लग जाती हैं. You just at least give it a try. to या it. मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर तुम ट्राई करोगे तो शायद होगा, नहीं होगा. ट्राई नहीं करोगे तो डेफिनेटली नहीं डेफिनेटली होगा. नहीं होगा. एंड यू नेवर नो. मतलब और पता है, एक ना बचपन से ना मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगा है. शायद, काश. तो अभी ना मैंने शायद कुछ अगर लाइफ में कुछ गलत भी करूँ तो एटलीस्ट मुझे ये रिग्रेट नहीं होता कि मैंने ना वो चीज़ करके नहीं देखी. At least I know, and I have best lessons in my life because I can actually, I have learned from my mistakes and from my things. So I think whatever I've done, I'm really proud of that. And what I was thinking पहले कि opportunities नहीं है, अभी actually, I have opportunities. I'm living on my own, and that is the main reason that society and my family or anybody else can, just be proud of me because, I am independent now. मुझे बता कि when you were deciding कि तुझे ये करना है, you want to be a belly dancer, which is such an unconventional career path. Wow, I can't even imagine the hurdles that you would have crossed. तो when did you decide कि डांस हॉबी की जगह अब मैं करियर बना रहा हूँ उसको? क्योंकि you could have easily taken up any job Right. and kept this as a hobby. Right. Was there ever a phase where you also had like a side hustle? I was actually working as a fashion designer. अच्छा, you were okay. Yeah, I was actually working as a fashion वो designer. भी offbeat. But then I realized, then there was this dancing school called Banjara School of Dance, Of India's course, first yes. belly dancing school. Yes. And the CEO of that school, Meher Malik, she took me in her dance company. Okay. And I was the only male there. And then stopped working. I was like, I want to give my 100% to this. मैं यही डिस्कस करना चाहता हूँ, पर वो जॉब तेरे पास तब भी थी फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टिल द Right. टाइम दिस वर्कड आउट. Right. ऐसा तो नहीं था कि स्कूल से निकलते ही वो लाइक मैं तो यही करूंगा, भाड़ में गई दुनिया. बट नो, ओके, लेट मी टेल यू, जो भी सुन रहे हैं सब बातें, मैंने बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स किए अपनी लाइफ में. आई विश उस टाइम पे कोई होता जो मुझे समझा पाता दैट जॉब को कंटिन्यू रखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बना के रखो. व्हाट आई डिड, मैंने जॉब करना छोड़ दिया. मैं सिर्फ डांस सीख रहा हूँ एज अ स्टूडेंट. नो अर्निंग वाज देयर. जितना सेविंग्स था सब डांस ट्यूशंस में जा रहा है, ट्रैवल में जा रहा है. एंड देन देयर वाज अ टाइम केम आई वाज ऑल ब्रोक. मुझे डांस और सीखने के लिए भी पैसे नहीं हैं. देन आई हैड टू गो टू माय फैमिली एंड लाइक, लिसन, मुझे डांस के लिए पैसे चाहिए. एंड देन लाइक, इसके लिए पैसे नहीं देंगे तुझे हम. देन लाइक, लिसन प्लीज, आई एम बेगिंग यू. देन दे लाइक, ठीक है, तो फैशन में तुझे पैसे चाहिए तो कर, तो जो करना है कर, बट डांस के लिए पैसे नहीं देंगे. सो देन आई यूज्ड टू टीच दीज दिल्ली आंटीज एंड देयर शादी, मेहंदी, सगाई, संगीत के डांस परफॉर्मेंसेस, एंड आई टू अर्न मनी फ्रॉम देयर. देन आई टू गिव इट टू माय कथक एंड बेली डांस क्लासेस, एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू मैनेज. बट नाउ व्हेन आई सिट इन दिस कास्ट राइट नाउ एंड टॉकिंग टू यू, देन आई कैन प्राउडली टेल यू कि मैंने बहुत गलतियां करी हैं, गलतियों से सीखा है. उस टाइम पे काश कोई मेंटर होता जो मुझे बोलता कि भैया फैशन जॉब मत छोड़ो जहाँ से आप पैसे कमा रहे हो, एंड उसको भी एज अ हॉबी रखो. व्हेन यू फील लाइक दैट यू आर ऑल प्रिपेयर्ड to step into an alternate career, then go Yeah, for it. So I think this is a suggestion for everybody out there who's listening to me. Yeah. एंड जब यू वर इन स्कूल एंड बेसिकली स्कूल के बाद जब सब डिसाइड कर रहे थे हमें ये करना है वो करना है, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, Yeah. बट आई वांट टू गो बैक टू दैट फॉर अ मोमेंट. Mhm. तो डिड यू फील लाइक यू वर काइंड ऑफ अ मिसफिट इन दैट कॉन्वर्सेशन? क्योंकि सब लोग तो बोल रहे होंगे मुझे तो सीए करना है, मुझे तो लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है. तो कैसा लग, और वर यू ऑलवेज, वाज इट नॉर्मल इन योर ओन हेड व्हाट यू वर डूइंग? Yes, exactly. As I said before, पता नहीं क्यों यार जब सब बातें करते ना ऐसे मुझे ना कुछ अलग लगता ही नहीं था. In my head, I was as normal as anybody. I was very ordinary in my head. I mean, when I used to say fashion designer, people used to be like, all the head on, like, and I'm like, I don't know why they're doing this to me. Yeah. Like, I don't know. I think I've been blessed कि मैंने इतना सोचा नहीं उस टाइम पे. मे बी दैट वर्कड इन योर फेवर. Exactly. क्योंकि सोचता तो डाउट करता. Exactly, मैं बहुत सेल्फ डाउट करता, and I think the kind of incidents happen in my life ना अंकुश, मुझे बहुत ज़्यादा डिटैच हो गया था लोगों से, whether it's my family or friends or the society, because such derogatory words were constant in my life. And then मैं एक बार घर से भाग गया था. I literally eloped my house when I was in 8th standard.
या और 6-7 महीने बाद में एक मिला। सेकंड, एक ऐसे इतना यू कांट जस्ट ग्लॉस ओवर दिस स्टोरी, वी नीड टू नो दिस। शुरू से शुरू किया जाए प्लीज। पहली बार मेरी डांस टीचर ने स्कूल में मुझे बोला कि ईशान सेंटर स्टेज में आओगे, घुंघरू पहन के हम भरतनाट्यम करेंगे। मेरे तो दिल में भैया ऐसे दिल गार्डन हो गया। आई वाज लाइक अरे वाह, या आई वांट टू डू दैट। घर से छुप के मैंने जाके रिहर्सल्स किए, पूरी कोरियोग्राफी सीख ली और हो गया। लास्ट परफॉर्मेंस के एक दिन पहले पापा को पता चल गया कि ये भैया हमारा लड़का घुंघरू पहन के नाच रहा है स्कूल में। और ये बताया नहीं था घर पे? नहीं, वरना कोई करने नहीं देता। So यू वर लाइंग एट I was not lying. I used to wake up early in the morning, dressed up in school uniform, and I used to just like go. अभी पापा was like, इसके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, ये स्कूल क्यों जा रहा है रोज ड्रेस पहन के, और ये भैया कभी स्कूल के लिए टाइम पे नहीं उठता, ये आजकल टाइम पे क्यों उठ के जा रहा है। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल सिंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो लाइक इसको हो क्या गया। फिर एक दिन क्या हुआ, पापा ने स्कूल में फ़ोन कर दिया, बोले अरे ये ईशान स्कूल आता है। तो बोले हाँ सर ईशान। बोले ईशान हिलाल। बोले अरे वो तो आपका बेटा कितना अच्छा डांसर है, कितना अच्छा डांस कर रहा है। अभी घर पे आके जो मुझे पिटाई पड़ी है, लिटरली आई हैड हेयरलाइन फ्रैक्चर। या इट वाज दैट मच। या सो इट वाज लाइक, अभी तो बड़े मजे में बता रहा हूँ, बट बहुत दर्द हुआ था और मतलब मैं बेड पे पड़ा हुआ था और कल परफॉर्मेंस थी। फिर मैंने फिर डिसाइड किया कि भैया दे डू नॉट लव मी एंड यहाँ रहूँगा तो मैं डांस नहीं कर सकता। मम्मी बहुत सुना रही थी, डांट रही थी। तभी मैंने देखा टीवी पे आ रहा था एडवर्टीजमेंट, बूगी वूगी ऑडिशंस नैनीताल एंड ऑल दैट। एंड आई एम लाइक मैं बूगी वूगी जाऊँगा और मैं फिर एक वो मुझे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊँगा, फिर मैं बॉम्बे जाऊँगा। और बॉम्बे जाना बचपन में सपना था सो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने 500 रुपये निकाले पापा के पर्स में से और अपना पिगी बैंक तोड़ा, जिसमें से पता नहीं कितने 50-100 रुपये निकले होंगे सिर्फ। एंड देन या आई जस्ट eloped. I literally eloped early in the morning. And then कहाँ गए बॉम्बे? मुझे नैनीताल जाना था, वहाँ बूगी वूगी ऑडिशंस हो रहे थे। Because Yeah, can I just tell you a fun fact? I also auditioned for Boogie Woogie. I didn't want to. My sisters wanted to audition, but वो age limit से ऊपर थी because they were elder to me. So they were like, हम नहीं कर सकते तो तू करेगा। I was like, अरे मेरे को नहीं करना। उन्होंने मार के मुझे कोई कोरियोग्राफी सिखाई थी and we went But there. did you get through? Of course not. I didn't even want to. मतलब उस time I didn't even enjoy dancing as much as I do today. Okay. So yeah, let's get back to your story. It's very interesting. अभी तो plot twist आया है। It was crazy. I mean, okay. Then तुझे जाना था नैनीताल क्योंकि वहाँ पे हो रहे थे ऑडिशंस। Okay. मैं बस में बैठा चला गया और इतने अकेले डर नहीं लगा? बहुत छोटा था तो क्या हुआ, ओके इतना डिटेल में जाऊँ मैं। ओके सो क्या हुआ, जब मैं बस में बैठा ना तो वो मुझे बोले कहाँ जा रहा है। मैंने कहा बॉम्बे। नैनी तो बोले बॉम्बे बस नहीं जाती, ट्रेन जाती है। मैंने कहा नैनीताल। देन दे लाइक कितने पैसे हैं, टिकट के पैसे। मैं चिल्लर्ड एंड देन दे लाइक वो 500 रुपये का नोट ले लिया। एंड देन दे मम्मी पापा कोई नहीं। एंड देन बहुत छोटा था यार, 8th क्लास में था, कम ऑन। एंड देन बस निकली, जैसे दिल्ली से निकली, फिर वो लोग ढाबे पे रुके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। एंड देन सब, अब इतने पैसे नहीं थे, आई डोंट रिमेंबर वो पैसे कहाँ गए, मेरे टिकट में चले गए सारे, आई डोंट नो। बट आई वाज जस्ट सिटिंग अलोन एंड वाचिंग फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस दैट everybody is eating and literally hogging basically, they're not eating. I felt so bad because I was hungry. Then suddenly वो कंडक्टर मेरे पास आता है and then he's like, दार जी ने चाय भेजी है और पार्ले जी बिस्किट। Oh God, I cannot forget that day. I was in tears and I just snatched it and started having it. And then जैसे दिल्ली निकलती गई, हम लोग यूपी में गए, फिर उत्तराखंड। I don't know what kind of people were entering into the bus. Somebody was rubbing my thigh. Somebody was. I mean, it was crazy, and I was like, "What is happening to me?" And I have been always a very protective child. तो उस दिन मुझे ये बात समझ में आई, घर वाले क्या बोलते हैं कि शेल्टर में हो। The world is not safe. Exactly. उस दिन मुझे समझ में आया उस बच्चे को कि भैया घर वाले गलत नहीं बोलते, घर वाले सही बोलते हैं, हमारा बुरा नहीं चाहते। But then their way of dealing with it is also not the right way of dealing with absolutely. it, which is that is stopping the you. main point, for people like us when we point out. रोक रहे थे ना वो, exactly. There should be a way, and I think यहाँ पे parents fail हो जाते हैं कि भैया you should do not put a barrier with your child. Try to understand them, listen to them, and then discuss it. वो बोलते हैं कि भैया मत करो, नहीं करना, गलत है। भैया just give them some time. I know you guys are also having experience, but see, the world is changing. We live in a dynamic world. You need to find the relevancy now. So all these things, of course, I point out. When to all the listeners, you know what to do. अपने मम्मी पापा के सामने जाके चुपके से बस ये पॉडकास्ट ऑन करके निकल लेना। Let them hear this. क्योंकि यार बहुत प्रेशर होता है बच्चों पे कि मैं बता रहा हूँ ना, मतलब लोग बोल भी नहीं पाते पेरेंट्स को कि हमें करना है। ऑल्सो क्योंकि यार इतनी छोटी एज में पहली बात तो तुमको नहीं पता कि तुमको, you're not 100% sure about something. Plus you're also not sure if you'll be able to succeed or sustain yourself financially. है ना? तो हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी यार। आई नेवर न्यू दिस अबाउट यू।
You ran away. And then when did you eventually come What a back? crazy kid I was. I'm glad you were a crazy kid, man. That's what No, got but you honestly, here. Ankush, मैंने बहुत सफ़र किया था and I was I think really blessed. यहाँ पे लग काम किया कि मैं किसी गलत हाथों में नहीं पड़ा या मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ. अदरवाइज पता नहीं मैं आज यहाँ नहीं होता फिर. बहुत ज़्यादा गलत स्टेप था वो. और जो भी सुन रहे हैं स्पेशली द यूथ, मत भागो घर छोड़ के. प्लीज घर से मत भागो. घर इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर यू. या And you know, one second. When you decided कि अब यही करना है भाई, अब जो भी है दुनिया साथ दे ना दे, मैंने तो यही करना है. क्या what were your fears? Do you remember? क्या उस टाइम क्या किस चीज़ का डर लगता था उस टाइम? एक्सेप्टेंस आई थिंक था. ओके आई टेल यू व्हाट, यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो चीज़ है ना, ये पता है कब हटा सारा ये क्वेश्चन. फिर यहाँ पे उसके आंसर यहाँ से मिल जाएंगे इजीली. मैं पहले लोगों से प्यार, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस ये सब बहुत मांगता था. लिटरली आई यूज्ड टू गो टू पीपल एंड यूज्ड टू ट्राई टू बी लाइक, यू नो, आई एम दिस, आई एम दैट, आई डू. But you तो were saying कि स्कूल में you didn't give a damn about what other people said. But then at the same time I really wanted someone to talk to me. But then वो स्कूल में नहीं हुआ, जो कॉलेज में हुआ. अच्छा, okay, ठीक. You know, because I kind of started, you know, playing that cool card and I knew how to behave in the world, you know, and then Defense mechanism basically. exactly. So वो आ गया था, you know. If I am going to stand out, then I might as well own it. Right. So लेकिन जब लाइफ में मैंने ये चीज़ मैंने नोटिस की ना कि अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर सकते, अगर खुद आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अपने आप को आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें ना आप किसी और से कभी नहीं मांग सकते. और जब ये चीज़ें आप खुद के लिए करना शुरू कर दोगे ना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली वो आपको मिलेगी, वो आपके साथ होगा. मेरे को ऐसा लग रहा है मैं थेरेपी में बैठा हूँ. Thanks. Needed to hear this. Okay, so ईशान, अब हम लोग एक सेगमेंट करेंगे which is called कुछ करते हैं यार. So it's like a fun segment जिसमें I will basically मैं कुछ मूवी के डायलॉग्स बोलूँगा and you have to guess the movie name. You are a Bollywood fan. I am. हाँ, तो फिर देखते हैं कितने बड़े बॉलीवुड फैन हो. Oh shit, okay. But am I going to get any hamper for this? नहीं, no hamper. Oh god. Okay. Chalo, I'll try. You'll get appreciation. You'll get Okay, right. yeah, a lot of appreciation. Okay. Okay. Yeah. The first one is खोल के रो नहीं सकोगी तो खोल के हंस कैसे पाओगी? ये जवानी है दीवानी? No. I'll give you one hint. It's a movie with an actress who just got married. And it's a movie on... Oh, I know this. Highway. No. Oh. It's a movie on mental health. Oh, Shah Rukh Khan. This... छोड़ दे. No, हो गया. no, छोड़ दे, हो गया, हो गया. no. I love मैं चाहता हूँ, रुक जा मत बता, अब हो गया, चांस गया. मैं चाहता हूँ कि जो लोग लिसनर्स में से ऑलमोस्ट गेस करने वाले थे वो एंटिसिपेशन में ही रहे. अब कोई बात वही ना, कुर्सी पे बैठना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कौन सी कुर्सी अच्छी है, all that. Yeah. ओके, द नेक्स्ट इज हर टीम में बस एक ही गुंडा हो सकता है और इस टीम का गुंडा मैं हूँ. कम ऑन, दिस इज द सेम हीरो. Chak De India. यस. I'm so happy. रो क्यों रहा है फिर? Because I did it. ओके, द थर्ड वन इज किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए. ये शक्ल से पता चल रहा है इसको नहीं पता. No, यार ये डायलॉग सुना हुआ है, बट ये प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे. मैरी कॉम. यस. See? अरे वाह, तेरे को पता था एक्चुअली. वतन के आगे कुछ नहीं, खुद भी नहीं. शाहरुख खान, सलमान खान. नो, नीदर. वतन के आगे कुछ भी नहीं, खुद भी नहीं. खुद भी नहीं. Okay, I give up for this. राजी, आलिया भट्ट. अरे क्या सारे सब आलिया भट्ट के क्यों हो रहे हैं यहाँ पे? Where's my बेबो? अगली बार जब आप आएंगे पॉडकास्ट में तब हम बेबो के क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है? अच्छा, ये तो बहुत इजी है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. Oh, शाहरुख खान, ओम शांति ओम. Okay, cool. I'll give you that one. Before you go, I want to ask you one final question. Define the modern gentleman in one word. Oh wow, define modern gentleman in one word. I think that would be perceptive. Yeah. Perceptive. Okay. Yeah, perceptive, because I feel like nowadays men are really they really care what other people thinks. They really they're so sensitive, they're so considerate, they are so much into things to understand them. Like it happens a lot of time that, in fact I do that a lot of time. I do ask people which pronoun would they prefer. I really do not judge them on the basis of their careers. I do not raise a question on their decisions they've made, so I think, and I don't know the gender roles, of course, so I genuinely feel, and I've seen people around like that, of course, so I genuinely feel that they are very perceptive nowadays. Yeah.
Okay, interesting. Thank you so much, Ishan. It was Thank you, great Ankush. It having was- you here. Thank you so much for having me here. It was a lovely time I had with you. Thank you. This was a great conversation. And this is Ankush Bahuguna signing off from yet another episode of The Gentleman Show by The Man Company. और अब मैं तुम लोगों को अगले एपिसोड में मिलूंगा. आई एम सो ग्लैड दैट यू आर लिसनिंग टू एवरी एपिसोड सो फार. द रिस्पॉन्स हैज बीन ग्रेट. थैंक यू सो मच. ऐसी फीडबैक हमें देते रहो ऑन सोशल मीडिया @Ankush Bahuguna @The Man Company. एंड ओके बाय.